अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने एंकर टैग को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट के टैग को। लिस्ट का टैग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टैग है। हम जितनी भी वेबसाइट्स हैं, हर वेबसाइट में लिस्ट का टैग यूज़ होता है। आपने नेविगेशन बार देखी होगी जहाँ पे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और डिफरेंट सब मेन्यूज़ वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। वो सारे लिस्ट टैग के अंदर यूज़ होते हैं। उसके अलावा हमें कई दफ़ा लिस्ट टैग अपनी टू डू लिस्ट हम बनाते हैं, तो हमें अपने वेब पेज पे टू डू लिस्ट शो करने के लिए भी लिस्ट टैग की ज़रूरत पड़ती है। कई दफ़ा हमें डिफरेंट टास्क को शो करना हो, डिफरेंट कलर्स को शो करना हो, डिफरेंट चीज़ों को शो करना हो, तो हम लोग लिस्ट टैग को यूज़ करते हैं। तो ये टैग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम ये टैग HTML में किस तरह से यूज़ करते हैं और HTML के अंदर रहते हुए हम किस तरह से इसको स्टाइल कर सकते हैं, किस तरह से इसकी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन किया हुआ है और VS कोड में सिंपल HTML का स्ट्रक्चर है और अभी कुछ भी नहीं किया हुआ। अब तो इसको मैं अभी कॉपी पाथ करके आपको गूगल पे कहीं पे चला के दिखाता हूँ। तो अभी सिर्फ यहाँ पे लिस्ट टैग आ रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिंपल। तो अब हम लिस्ट टैग को स्टार्ट करें। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही आसान है। हम लोग इसे देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले, अब लिस्ट दो तरह की होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट जिसमें 1 2 3 4 नंबर शो होते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें बुलेट्स वगैरह आपने देखे होंगे अक्सर, तो वो शो होते हैं। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको OL यूज़ करना पड़ेगा। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर हम लोग LI का टैग यूज़ करेंगे, लिस्ट। मैं यहाँ पे देता हूँ लिस्ट लाइक रेड, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, रेड, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ ग्रीन, ग्रीन एंड येलो एंड ब्लैक और ब्लू। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी ऑर्डर लिस्ट दी, ये हमारी। और यहाँ पे मैं H1 के जरिए यहाँ पे लिख देता हूँ H1 ऑर्डर लिस्ट। मैं इसको अगर ब्राउज़र में आके रीलोड करता हूँ तो एक टैग नहीं बंद हुआ हुआ, देखिए यहाँ पे मिस्टेक आ रही है। तो येलो के पास देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुई हुई है। ठीक है, इसे हम सेव करते हैं अब। और अब मैं इसे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4 शो हो रही है। इसी के साथ एक और टैग यूज़ होता है अनऑर्डर लिस्ट का। मैं इसी को कॉपी, चलिए मैं इसको लहदा बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ H1 अनऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट में, अनऑर्डर के लिए आपको UL का टैग यूज़ करना पड़ेगा। जिस तरह आपने ऑर्डर के लिए OL का टैग यूज़ किया था, इस तरह यहाँ पे आपको UL का टैग लेना पड़ेगा। UL के टैग में यहाँ पे लेता हूँ लिस्ट, और फिजिक्स सब्जेक्ट से नाम लिख लेते हैं, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर, और उर्दू। उर्दू के साथ हम लोग लिख लेते हैं फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर, उर्दू, और केमिस्ट्री, और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब ये हम लोगों ने अनऑर्डर लिस्ट ली हुई है, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्पेलिंग में स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो, तो आप देख लीजिएगा इसे। ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, ये हम लोगों ने दो लिस्ट क्रिएट कर ली। अब इसके आगे चलते हैं। अब मैं लिस्ट में कुछ स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 की बजाय कुछ और आए। मतलब कि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, वो आपने अक्सर एक रोमन गिनती देखी होगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऑर्डर लिस्ट में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब इसकी टाइप 1, ये आपको इंटेलिजेंस में शो होगा 1 जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट है। ये मैं करूँगा तो कोई चेंज नहीं आएगा अनऑर्डर लिस्ट में, सिंपल, कोई चेंज नहीं है। अब अगर मैं करता हूँ I कैपिटल, तो आपको वो गिनती नज़र आएगी रोमन में।
रोमन टाइप, जिसके अंदर जो स्टार्ट में होती थी ये इस तरह वाली गिनती, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं स्मॉल आई लिखता हूँ तो ये स्मॉल में हो जाएगी, देखें आउटपुट। अगर मैं ए लिखता हूँ कैपिटल तो ए बी सी आ जाएगा। और अगर मैं स्मॉल, ये एम सी यूज़ के लिए अक्सर यूज़ होता है, अगर मैं ये वाला ए लिखता हूँ तो स्मॉल उसमें आ जाएगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनऑर्डर लिस्ट में भी टाइप की कुछ ऑप्शन हैं। टाइप इक्वल टू, अब इसमें टाइप होती है स्क्वायर। स्क्वायर में आपको ये जो डिब्बे हैं ये स्क्वायर में आ जाएंगे, ठीक है। एक सर्कल जो है डॉट्स ये स्क्वायर में आ गए, ठीक है। आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे देता हूँ अगर सर्कल, तो ये सर्कल में आ जाएंगे। और देन अगर मैं देता हूँ यहाँ पे सर्कल के अलावा डिस्क, तो ये डिफ़ॉल्ट जो हमने देख रहे थे पहले उसमें उस फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये इनके साथ एट्रीब्यूट है। अब तीसरी एक और लिस्ट होती है जिसे हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट, जिसके अंदर हम लोग डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन वगैरह, अगर हमने किसी लिस्ट की डिस्क्रिप्शन भी साथ देनी हो तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए टैग यूज़ होता है DL, डेफिनेशन लिस्ट। उसके बाद डेफिनेशन टर्म, और यहाँ पे डेफिनेशन टर्म में सपोज मैं लिखता हूँ HTML। और उसके बाद डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, इसमें मैं लिखता हूँ कि HTML इज़ बेसिक या मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ओके, दैट्स गुड। इसी के साथ मैं एक और दे देता हूँ CSS। मैं इस तरह देता हूँ कि CSS ऊपर DT आएगा, सॉरी। CSS यूज़ होती है, CSS इज यूज फॉर स्टाइल ए वेब पेज, ठीक है। अब मैंने इन दो को अगर मैं देता हूँ और इन्हें मैं रीलोड करता हूँ तो आप ये देखते हैं कि ये वाली लिस्ट इस तरह से शो हो रही है। अगर मैं इसको बोल्ड कर दूँ तो ये ज़रा मज़ीद परमानेंट हो जाएगा। मैंने बी टैग आपको पढ़ाया हुआ है बोल्ड करने के लिए। अगर आपको इन टैग्स का नहीं पता, ये जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाली वीडियो आपसे देख सकते हैं। और इसे भी मैं अगर बोल्ड कर दूँ तो ये तो अब मैं इसे अगर रीलोड करता हूँ तो आपके सामने ये दोनों फोल्ड हो गए हैं। अब इस तरह से ये डेफिनेशन लिस्ट होती है, आप डिस्क्रिप्शन भी जिसके देना चाह रहे होते हैं। और ये ऊपर वाली ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लिस्ट टैग को किस तरह से यूज़ करते हैं। हम लोगों ने जितने पॉसिबल वेज हैं वो यूज़ करके देख ली। इसके अलावा हम इसमें सब लिस्ट भी बना सकते हैं। वो एक्स्ट्रा मज़ीद वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने इसी के अंदर एक नया टैग ले लेना है। यूएल के अंदर एक नया टैग ले लें, लाइक अगर मैं इस लिस्ट टैग में लेता हूँ, ठीक है, और मैं लिखता हूँ लिस्ट टैग 1.0, ठीक है। अभी मैं सिंपल अभी यही कर रहा हूँ, सिंपल आपको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसकी सब लिस्ट बन गई है 1.0, 2.0। मैं इसको अगर यूएल ही रन दूँ तो ये बेहतर लगेगा, यूएल। और टाइप में इसकी देता हूँ स्क्वायर, ताकि ये वादे हो जाए, स्क्वायर। दैट्स प्रीटी लुक। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। आप इसके आगे भी सब लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं अभी।
तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आउटपुट आती रहे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा।